आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में अपने सवाल आप उससे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपके होगा, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए और ट्विटर हैंडल पे भी आप भेज सकते हैं। और मार्केट इस समय 230 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 18,088, और जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ से काफ़ी 60-70 पॉइंट आगे है, तो वहाँ तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर है और 450 पॉइंट बैंक निफ्टी है। कैसे ये रास्ता तय होता आगे इसको देखेंगे। सेंसेक्स में लेकिन ज़्यादा ही तेजी है, 800 पॉइंट की मजबूती बन रही है। वहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स है जो हैवी वेट वाले हैं, वहाँ पे ज़्यादा मजबूती देखने को मिल रही है। तो आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी नमस्कार। और नमस्कार नीरज जी। एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली है यहाँ पे, क्या रुख है आपका, सेल ऑन राइज या बाई? नहीं देखिए, एक दिन के उछाल से और वो भी गैप अप वाले से बहुत ज्यादा ओवरऑल सेटअप नहीं चेंज होंगे। जो हम 2-3 हफ्तों से बोलते आ रहे हैं कि भाई देखिए, अभी आपकी भी चर्चा सुन रहा था कि भाई 18,150 स्पॉट और 18,250, अब ये दो बड़े हर्डल्स हैं। मेरे हिसाब से 18,250 18,300 की जो रेंज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और छोटे मोटे बीच के जो ट्रेडिंग बाउंसेस और पड़ाव आते रहते हैं, ये तो आते रहेंगे। बट लार्जली अगर आप देखिए तो मेरे हिसाब से 18,250 18,300 पे अच्छे हर्डल्स हैं, जहां पे कि हमने शॉर्ट्स इनिशिएट करने की राय दी थी। तो जिनके पास हैं, आई थिंक उन्हीं उनको कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए और ट्रेड में बने रहना चाहिए। जो लार्जर मीडियम टर्म हर्डल आएगा, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म हर्डल आएगा, वो हम जब हमने कॉल दी थी तभी हमने बोला था कि भाई 18,500 18,600 वाली जो रेंज है जहां से ब्रेकआउट फेल हुआ, वही हमेशा आगे के लिए क्रिटिकल रहेगी। और इन द मीन टाइम, जैसे मैंने बोला, जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड मैनेज करते हैं, ट्रेड मैनेज करने के लिए आप कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और पिछले हफ्ते के व्यू से कायम रखेंगे। आज अगर कुछ चेंजेस हुए आज और कल में, तो डेफिनेटली हम इस वीक के बीच में हम अपडेट करेंगे। बट फिलहाल एक दिन के बाउंस से मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सेटअप चेंज नहीं हो रहे हैं फिलहाल। सेटअप चेंज नहीं हो रहे हैं और गैप अप के बाद गुंजाइश भी कम बन रही है, इसलिए जो है सर्वेंद्र को लगता है कि अभी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन इससे पहले मैं कॉल इन शुरू करूं, एक सवाल ट्विटर पे पराग अशर ने भेजा है। इनके पास मैपमा इंडिया के 75 शेयर हैं, जिन्होंने 1269 पे खरीदे थे। साल भर के करीब, साल सवा साल का चार्ट होगा इसमें जी क्या लगता है आपको मैपमा इंडिया? सर, चार्ट सवा साल का डेफिनेटली है, एक साल का, लेकिन अब ये है कि जहां से ये बना है वहां से ये आप देखिए गिरते ही जा रहा है। तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेंड में चल रहा है। रिवर्सल्स के तो कोई अभी साइन यहाँ दिख नहीं रहे, और पीछे कोई हिस्ट्री में मेरे पास कोई पीछे का कोई कंजेशन जोन या रेंज तो ऐसी नहीं है जहां पे मैं बोल सकूं कि उस एरिया में सपोर्ट ले रहा है। तो बिल्कुल नई गिरावट है, नई गिरावट में ही नए भाव बन रहे हैं। तो जब तक रिवर्सल के साइन नहीं आते, क्लियर संकेत नहीं आते, तब तक तो आई थिंक यहाँ पे कोई ट्रेंड पे कॉल लेना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं चाहूंगा कि फिलहाल मेरे पास इसमें कोई स्ट्रॉन्ग कॉल नहीं है, क्योंकि कोई भी साइन नहीं दिख रहे रिवर्सल के। तो खैर ये राय रही है आपकी सी इन्फो, या जिसको मैपमा इंडिया भी कहते हैं, उस पर होगी। चूंकि चार्ट बहुत छोटा है इसलिए टेक्निकल कॉल बड़ा मुश्किल है बता पाना। ये सब रिसेंट लिस्टेड कंपनीज में है, यही हालचाल चल रहे हैं। सवाल जवाब शुरू करते हैं। सरबजीत सिंह जी हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। सरबजीत सिंह जी, पहले तो ये बताइए, इतनी ज़बरदस्त ठंड में आप कर क्या रहे हैं इस समय? सर, कह रहा हूँ इतनी सर्दी में कहाँ हैं, घर पे हैं कि ऑफिस निकल गए? नहीं सर, ऑफिस अभी नहीं निकले, थोड़ी देर निकलूंगा, अभी तो घर पे ही हैं। निकलने लायक मौसम है, दिखाई दे रहा कोहरा वोहरा छट गया क्या? नहीं सर, कोहरा रहेगा, लेकिन ऑफिस तो जाना ही है, वो हमारी रोजमर्रा है। अच्छा, चलिए बताइए सवाल क्या है आपका? सर, अरविंद के हमें 501 शेयर बाइंग किए हैं 101 के रेट में। मैं ये जानना चाहता हूँ, इसको होल्ड करना है या इससे किसी उछाल पे निकलना है? सर प्लीज सजेस्ट मी। ओके, अरविंद लिमिटेड, सर्वेंद्र 101 पे खरीदा है, 88 रुपये भाव चल रहा है, क्या करें सरजीत जी? और देखिए, यहाँ पे फिलहाल तो सेटअप्स वीक लग रहे हैं, और ये वो स्टॉक है जिसने 2018 में ही अपना हाई रख दिया था। उसके बाद से कोविड वाली तेजी में नया हाई नहीं रख पाया। तो बेसिकली एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक माना जाएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ नरमी चल रही है, बट अभी आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है। तो क्योंकि ट्रेड में ऑलरेडी बने हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस लगा ले। और मेरे हिसाब से जो इसने पीछे एक डबल बॉटम जैसा एक सेटअप बनाया है 82 के आसपास, वहां तक तो इसको तकलीफ नहीं है। बट अगर 82 81 82 तोड़ देगा तो 81 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, क्लोजिंग ओनली। अगर 81 तोड़ेगा तो ये थोड़ा और खराब होगा, उस केस में इनको भेज देना चाहिए, शायद थोड़े लोअर लेवल्स पे इनको लेने के लिए मिले। बट फिलहाल ट्रेड में बने रहिए, 81 का स्टॉप लॉस रखिए, ध्यान रखिए क्लोजिंग बेसिस पे अगर वो टूट जाता है तो फिर और नीचे जाएगा, फिर आपको उसके आसपास निकलना पड़ेगा। हमारे साथ है मुदस्सर सिद्दीकी सहारनपुर से। मुदस्सर जी बताइए क्या सवाल है आपका?
हाँ जी, तो मेरे पास येस बैंक के शेयर है, हम्म, 21.65 से 600 शेयर है सर। क्या करना चाहिए अभी? या अभी हाल फिलहाल में खरीदें क्या? सर मैंने अभी, हाँ, ये लगभग 15 दिन में खरीदे हैं सर, बिफोर 15 डेज। 15 दिन पहले खरीदे हैं, 35 पैसे भी नीचे है इनके भाव से। यस बैंक, बहुत लोगों की दिलचस्पी है इसमें, क्या करें? हाँ जी। दिलचस्पी फायदे में बदलेगी क्या? अरे बहुत लोग की दिलचस्पी रहती है, क्योंकि जो छोटे स्टॉक्स रहते हैं, पेनी तो इसको नहीं बोलेंगे, अच्छा खासा स्टॉक है और अच्छे खासे इसके कभी भाव रहे थे, लेकिन ये पेनी स्टॉक बन गया था इन द मीन टाइम। तो आई थिंक लोगों को लगता है कि 20 रुपए वाली चीज 40 होगी तो भी बात वही है कि, या 30 होगी तो एक 50% रिटर्न बनेगा या 100% रिटर्न बनेगा, क्योंकि छोटा आइटम है तो लेवल्स दिमाग में जल्दी घुसते हैं। बट आई थिंक जब आप परसेंटेज रिटर्न देख रहे हैं तो किसी और स्टॉक में भी 30, 40, 50% सेम कॉल लिया जा सकता है। तो आई थिंक इनके पास क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड है, तो मैं इनको यही बोलूंगा, ये जो अभी 18, 17, 50 से जो चला है, उस मूव में मोमेंटम अच्छा था, पीछे वॉल्यूम्स और डिलीवरीज अच्छी हुई हुई हैं 18 के आसपास। तो आई थिंक वो एरिया अब इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है, तो मेरे ख्याल से बार-बार ट्रेड लेके अंदर बाहर होने में भी कोई अकलमंदी नहीं है। आई थिंक थोड़ा टाइम दें इसको। ट्रेड ले लिया है तो 18 के लेवल पे ध्यान रखें, और 17-18 का जो ज़ोन था जहाँ से चला है वो क्रिटिकल है, उसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बहुत ज़्यादा इन एरियाज़ के से भी नीचे नहीं जाएगा, और मेरे ख्याल से 20-21 को होल्ड करेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और 17 के ऊपर ध्यान रखें, 17 के नीचे जाएगा तो तकलीफ का बात बनेगी, नहीं तब तक ट्रेड में बने रहें। और अगर इसको 3 महीना देंगे तो शायद जिस तरह का इसने मोमेंटम और वॉल्यूम्स पकड़े हैं, तो इनको ऊपर में 28-29 के भाव तो एटलीस्ट मिल जाएँगे। उसके बियॉन्ड तो मुझे अभी विजिबिलिटी नहीं आ रही है, बट 28-29 के भाव मिल सकते हैं। 3 से 6 महीने का इसमें यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, और 17 का स्टॉप लॉस। 17